प्रभु, मैं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे आपको भस्म लगाने का अवसर प्राप्त हो। हे नारायण, प्रभु हमें पुनः छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नंदी, महादेव अब शांत हो चुके हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। किंतु इस शांति में उनकी रिक्तता की अनुभूति और भी प्रबल हो गई है, और जब तक देवी सती से उनका पुनः मिलन नहीं हो जाता, वो ऐसे ही रहेंगे। किंतु माता ने तो स्पष्ट कह दिया है कि वो हमारे प्रभु से घृणा करती है और वो हमारे प्रभु का मुख कभी देखना नहीं चाहती। तो मिलन कैसे संभव होगा नारायण? क्या इसका कोई उपाय है? एक ही विकल्प शेष है, महादेव को इस वैराग्य से बाहर लाने के लिए। सती, क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि वो कौन था? तुम्हारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु। प्रजापति, आप शांत रहें। कैसे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? जिस पुत्री को मैंने उस व्यक्ति के नाम से भी दूर रखा, उसी व्यक्ति के साथ मेरी पुत्री 2 दिन वन में भटकती रही। उस कपाली के साथ जिसने ब्रह्म हत्या का घोर पाप किया है, उस कपाली के साथ जिसने मेरे पिता ब्रह्मदेव का 5वां शीश काटा। उस कपाली के साथ जिसने मेरे पिता की पूजा अर्चना वर्जित की। दो दिन उस कपाली के साथ क्यों किया ऐसा? बोलो सती, बोलो, क्यों तुमने मेरे निर्देशों का मान नहीं रखा? उत्तर दो सती, उत्तर दो। तुम्हारा मौन रहना मेरी समस्या का समाधान नहीं है। सती, उत्तर दो मेरे प्रश्न का। तुमने अपने पिता को लज्जित क्यों किया? तुमने मेरे विश्वास को खंडित किया है। बोलो सती, बोलो। उठो सती, उठो और कह दो एक बार
शिव नहीं था। सती, सती, सती उठो, सती। हे नारायण, उसे हर संकट से दूर रखिए। आज पहली बार मैं उसके लिए भयभीत हो रही हूं। हे नारायण, मुझे उसकी चिंता हो रही है। माता, आपने मुझे बुलाया? मुझे अनुभूति हो रही है कि सती अवश्य किसी संकट में है। अब चिंता की कोई बात नहीं माते, क्योंकि प्रजापति स्वयं वहां पहुंच चुके हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूं कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु महादेव के प्रति प्रजापति दक्ष का द्वेष और सती का उत्तर दिशा में जाना, हो ना हो, इन दोनों का कोई संबंध तो अवश्य है। जब प्रजापति यहां से प्रस्थान कर रहे थे तो उनकी आंखों में वो क्रोध, वो प्रतिशोध मैंने देखा था। सती को महादेव से दूर रखने के लिए वो किसी भी सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं। आपका कहना उचित है माते, मुझे भी यही भय था और इसलिए कोई नहीं चाहता था कि प्रजापति वहां जाएं। किंतु आप वहां जाइए, शीघ्र अतिशीघ्र जाइए और मुझे वहां की स्थिति से अवगत कराइए। अवश्य माते। वासुकी, मैं भी आपके साथ चलूं पिताजी? नहीं पुत्र, वहां सभी तो हैं। तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो। आप यही सोच रहे हैं ना कि प्रजापति दक्ष मेरी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं होंगे? मैं जानता हूं कि वो मुझे निम्न कुलीन समझते हैं, जिसे स्वयं अपनी मां ने श्राप दिया था। किंतु इस समय देवी सती संकट में है और मैं उनके लिए वहां प्रस्तुत रहना चाहता हूं। देवी सती ने कभी भी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया, सदैव मुझे मेरे अस्तित्व का सम्मान किया। कभी भी मुझे विशाला सर्प समझ के मेरे साथ घृणा या द्वेष भावना नहीं रखी। मैं भले ही उनकी कोई सहायता करने योग्य नहीं हूं, किंतु मेरी यह इच्छा है कि इस संकट के समय में मैं उनके समीप प्रस्तुत रहूं। आओ पुत्र। नहीं प्रभु, नहीं देखा जाता।
या तो आप मुझे मेरे प्रभु लौटा दीजिए या तो मेरे प्राण ले लीजिए। नारायण और ब्रह्मदेव भी यही चाहते हैं कि आप संसार की पूर्णता हेतु पुनः लौटकर सक्रिय हो जाए। आपसे मेरी विनती है कि आप इस पर विचार कीजिए, विचार कीजिए प्रभु। उठो नंदी। प्रभु, यदि आपका सांसारिक प्रक्रिया में पुनः लौटना एक विकल्प है तो आप उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? इस सांसारिक प्रक्रिया में मेरी सहभागिता से क्या होगा? नारायण और ब्रह्मदेव कहते हैं कि सृष्टि अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेगी प्रभु। उस पूर्णता का क्या लाभ नंदी, जो नश्वर है, जिसका अंत निश्चित है। प्रभु, मेरी बहल बुद्धि आपकी बातों को समझने में असमर्थ है। मैं आपका सेवक हूं प्रभु, और मैं केवल अपने स्वामी, अपने प्रभु को प्रसन्न देखना चाहता हूं। जैसे आप पहले थे वैसे ही देखना चाहता हूं प्रभु। ऋषि कश्यप, मुझे पूर्व ज्ञात था कि आप यहाँ अवश्य पधारेंगे। मैं आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। मैंने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से आपका और आपके पुत्र का भविष्य देखा है। शीघ्र ही ब्रह्मांड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना आपके पुत्र द्वारा संभव होने वाली है। ऋषिवर, मेरे किस पुत्र की बात कर रहे हैं? वही जो आपके साथ यहां आया है, वासुकी। शीघ्र ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब वासुकी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। उसमें आपका समर्थन अनिवार्य होगा। प्रभु, जब दो महाशक्तियां टकराती हैं तब प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किंतु इस बार यदि ये दोनों शक्तियां नहीं टकराएं तो उसका परिणाम भी तो प्रलय ही होगा देवर्षि। या तो महादेव संसार की क्रियाओं से पुनः जुड़ जाएं, अन्यथा उनका वैराग्य, उनकी उपेक्षा से संसार का विनाश निश्चित है। नारायण, इस बार भक्त के लिए भगवान में युद्ध होगा और ये युद्ध एक अमिट छाप छोड़ जाएगा मेरे जीवन पर भी और महादेव के जीवन पर भी। नारायण नारायण। प्रभु, क्या इसमें मैं कोई सहायता कर सकता हूं? हम सबकी भूमिका जो भी हो, किंतु उद्देश्य एक ही है देवर्षि। शिव और शक्ति का मिलन। ऋषि कश्यप, आप यहां? जी प्रजापति।
माता प्रसूति सती की स्थिति जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। उन्हें अनुभूति हुई कि सती किसी तरह के संकट में है और इसीलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं यहां पहुंचकर शीघ्र अतिशीघ्र यहां की परिस्थिति से उन्हें अवगत करवाऊं। किंतु सती योग निद्रा में, और संभवतः इसका कारण संभवतः नहीं, निश्चित ही इसमें उस शिव का हाथ है। उसका साहस मेरे समक्ष आने का नहीं, इसलिए उसने मेरी पुत्री को माध्यम बनाया है मेरे पास तक पहुंचने का। प्रजापति, वासुकी को सती की चिंता थी और इसी कारण वो मेरे साथ आना चाहता था। क्यों? जो लोग यहां पर हैं वो सती का ध्यान रखने में सक्षम नहीं। एक विशैला सर्प कहीं ये तो नहीं सिद्ध करना चाहता है कि ये प्रजापति और सप्त ऋषियों से श्रेष्ठ है? कहीं ये तो नहीं सोच रहा है कि यहां पधार कर ये मुझे प्रभावित कर लेगा? नहीं प्रजापति, कदापि नहीं। मैं तो आप लोगों की सहायता करने आया हूं। यदि आप लोग मुझे इस योग्य समझे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तुम क्या सहायता करोगे? देवी सती की जो भी अवस्था है, यदि उसके दोषी भगवान शिव हैं, तो मैं कैलाश जाकर उनसे कहूंगा कि जो भी समस्या उत्पन्न हुई है उसका निवारण भी वही करेंगे। ऐसी मूर्खता को तुम सहायता कहते हो? क्या सोचते हो कि वो वैरागी तुम्हारी इन बातों को महत्व देगा? कोई समाधान निकालेगा? प्रजापति, यदि पुत्र वासुकी प्रयास करना चाहता है तो कृपया इसे अनुमति दे दीजिए ना। जो अपने मां के श्राप से अपनी रक्षा नहीं कर पाया, वो भला कैलाश में शिव के प्रकोप को कैसे सहन कर पाएगा? और संभवतः वो अशिष्ट वासुकी को क्रोध में आकर भस्म कर देगा। यदि ऐसा है तो आप मुझे सहर्ष जाने की अनुमति क्यों नहीं दे देते? हो जाने दीजिए मुझे भस्म। इस प्रकार बारंबार आपको मुझे देख के लज्जित न होना पड़ेगा। ठीक है, प्रस्थान करो।
विलंब हो चुका है। मैं कश्यप पुत्र वासुकी आपको प्रणाम करता हूं। महादेव, देवी सती के संकट से आप अवश्य अवगत होंगे। वो योग निद्रा में चली गई है और अब उसका कोई समाधान निकालना होगा। इस कार्य में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किंतु आपके अतिरिक्त इसमें कोई और सहायता कर ही नहीं सकेगा प्रभु। अर्थात देवी सती को इस योग अवस्था से बाहर निकलने में कहीं वर्षों न लग जाए। सभी को ज्ञात है कि देवी सती की इस अवस्था के कारण आप हैं। यदि आप समस्या का कारण है तो इसका समाधान निकालना भी आपका ही दायित्व है। वासुकी, दक्ष पुत्री की यह अवस्था उन विकल्पों का परिणाम है जिसका चयन उसने स्वयं किया। उसकी अवस्था का मैं उत्तरदायी नहीं। उचित है, किंतु देवी सती संकट में है और उन्हें आपकी आवश्यकता है और केवल आप ही उनकी सहायता कर सकते हैं। उसकी समस्या का समाधान स्वयं उसके मन में है। उसे स्वयं अपनी समस्या से बाहर निकलना होगा और कैलाश के बाहर उस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं। क्या आपको ज्ञात भी है कि देवी सती का मेरे जीवन में क्या महत्व है? एक वही है जिन्होंने सदैव मेरा सम्मान किया, मुझे विश्वास दिलाया कि मैं इस समाज में शीश उठाकर जी सकता हूं। जब भी किसी ने मेरे साथ भेदभाव किया, देवी सती ने उसका विरोध किया, मुझे मेरा अधिकार दिलाया और मैं उन्हें इस योग निद्रा से बाहर निकालने हेतु अथक प्रयास करूंगा, निरंतर। भले ही प्रजापति दक्ष मेरी हमेशा उपेक्षा करते हैं, किंतु आज मुझे समझ में आया कि क्यों वो आपके नाम मात्र से इतना क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने ठीक ही कहा था कि आप मेरी बात को कभी महत्व नहीं देंगे।
वैराग्य होना एक बात है और वैराग्य के नाम पर अपने दायित्वों से मुंह मोड़ लेना क्या ये उचित है? आप कैलाश में निवास अवश्य करते हैं और आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, किंतु इस संसार को तो आपकी आवश्यकता है ना प्रभु। ये जानते हुए भी आप उपेक्षित हैं, क्या ये उचित है? पिताजी, सती का ताप बढ़ता ही जा रहा है। वैदराज, मेरी पुत्री की अवस्था में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? औषधियों का कोई प्रभाव ही नहीं। मैं स्वयं अचंभित हूं। मेरी पुत्री योग निद्रा में है। और मैं उसकी सहायता हेतु कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। इतना असहाय होना मुझे स्वीकार नहीं है। ऋषि अत्रि, जाइए और जाकर संसार के सर्वश्रेष्ठ वैदराज को बुलाकर लाइए और मेरी पुत्री का उपचार करवाइए। जी प्रजापति। अब मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि मैंने आज तक सती को इस उत्तर दिशा से दूर रखकर उचित किया है। क्यों मैंने उसे ऋषि अंगीरा के यज्ञ में सम्मिलित होने की अनुमति दी? और यदि उसे भेजना ही था तो मुझे स्वयं उसके साथ आना चाहिए था। ऋषि भृगु व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं और इसका कारण केवल सती का अस्वस्थ होना तो नहीं है। आप मौन क्यों हैं? बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं? क्या अभी आपको यही लगता है कि देवी सती की इस योग निद्रा से आपका कोई संबंध नहीं? तो मेरा भी निर्णय सुन लीजिए। जब तक आप देवी सती को इस योग निद्रा से बाहर निकलने का उपाय नहीं बताते हैं, मैं कैलाश छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप इतना शांत कैसे रह सकते हैं प्रभु? अगर आपके स्थान पर कोई और होता तो मुझे अवश्य दंडित करता, किंतु आप क्रोधित नहीं हुए। मुझ जैसे विषैले सर्प का कुवाक्य सुनकर भी। सब कहते हैं कि आपको यह संसार स्वीकार्य नहीं, किंतु मुझे प्रतीत हो रहा है कि इस संसार में जो भी है, जैसा भी है, आपको उसी रूप में स्वीकार है। आप कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, है ना प्रभु? कहिए ना प्रभु, मैं जो सोच रहा हूं वही सत्य है। ऋषि भृगु, सती की अवस्था के अतिरिक्त वो कौन सी बात है
जिसकी चिंता आपके मुख पर प्रत्यक्ष है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को ज्ञात करके भविष्य ज्ञात कर लेना ये वरदान भी है और अभिशाप भी। महायुद्ध होने वाला है ऋषि कश्यप। महायुद्ध? ऋषिवर, कहीं आपका संकेत प्रजापति दक्ष की ओर तो नहीं? नहीं, मैंने कहा ना महायुद्ध होने वाला। संसार की दो महान शक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध होंगी। इन दोनों में जो भी विजयी हो, किंतु परिणाम में केवल संसार का विनाश होगा। क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु अकारण किसी जीव की हत्या करना उचित होगा क्या? सब कुछ नियति के अनुसार हो रहा है देवर्षि, और नियति में अकारण कुछ भी नहीं होता। क्या आप कारण जानना चाहेंगे? अवश्य प्रभु। एक समय था जब सभी सर्पों ने अपने विष से संसार में हाहाकार मचा दिया था। विषैली प्रवृत्ति उन्हें जन्म से ही प्राप्त थी। ब्रह्मदेव ने उन्हें पाताल में वास करने के लिए कहा। कुछ उनका आदेश मानकर पाताल में चले गए, किंतु कुछ बाहर आकर अराजकता फैला रहे हैं। और गरुड़ उन्हीं का वध कर रहा है। प्रभु, मैं ये तो समझ गया कि गरुड़ सर्पों की हत्या क्यों कर रहा है, किंतु गरुड़ ही क्यों? क्या सर्पों के संहार के लिए कोई और माध्यम नहीं? मैं तुम्हें बताता हूं नारद। ये गरुड़ की पुरानी यात्रा का ही भाग है। गरुड़ के पिता ऋषि कश्यप है। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, विंता और कद्रु, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री भी थी। विंता को दो पुत्रों की इच्छा थी। कद्रु चाहती थी कि उसे संतान सुख सहस्त्र सर्पों से प्राप्त हो। दोनों पत्नियों ने अंडे दिए। कद्रु की इच्छा सहस्त्र संतान की प्राप्ति पहले पूरी हुई। सहस्त्र सर्पों के रूप में उसे संतान प्राप्त हुए। विंता की इच्छित दो संतान में से एक की भी प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन अधेर होकर विंता ने एक अंडा खोलकर देख लिया। उस अंडे में से एक अधूरा अपूर्ण शरीर निकला। उसका ऊपरी भाग मनुष्य का था। इस बात से दुखी होकर विंता ने अपनी बहन कद्रु को शाप दिया कि वो उसकी दासी बनकर रहेगी। तब तक जब तक उसकी दूसरी संतान जन्म नहीं ले लेती, वही उसकी रक्षा करेगा उस शाप से। एक दिन कद्रु के साथ चौसर खेलते खेलते विंता हारती ही चली गई। आप फिर
फिर से हार गई। अब आपको मेरी दासी बनकर रहना होगा। और जो दूसरी संतान हुई थी वो गरुड़ था। अपने इसी रूप में अपनी मां को दासत्व से मुक्त करने हेतु वो सभी सर्पों के पास गया। मेरी मां को मुक्त कर दीजिए। आप लोग जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। कृपा करके मेरी मां को मुक्त कर दीजिए। मेरी मां को मुक्त कर दीजिए। सर्प अमृतत्व चाहते थे, इसलिए उन्होंने गरुड़ से कहा कि यदि वो अपनी मां को दासत्व से मुक्ति दिलाना चाहता है तो उनके लिए अमृत कलश ले आए। अमृत कलश देवताओं के पास था, जिसे वे कड़ी सुरक्षा में रखते थे, क्योंकि अमृत ही उनके अमृतत्व का स्रोत था। किंतु गरुड़ के लिए अपनी मां की स्वतंत्रता से अधिक और कुछ भी नहीं था। वो निर्भीक स्वर्ग की ओर बढ़ा और देवता उसका उद्देश्य समझ गए थे और उन देवताओं ने भी व्यू बना लिया। गरुड़ अभेद्य को भेद गया। अमृत कलश अपने मुख में भरकर वो पुनः सर्पों के पास लौट रहा था कि उसकी भेंट मुझसे हुई। मैंने उसे रोका नहीं, मैंने उसे वचन दिया कि उसे अमृतत्व प्राप्त होगा बिना अमृत के। और गरुड़ ने मुझे वचन दिया कि वो मेरा वाहन बनेगा। मुझसे भेंट करके वो आगे बढ़ा तो देवराज इंद्र उसके समक्ष प्रकट हुए और गरुड़ ने उन्हें वचन दिया कि एक बार वो अपनी मां को स्वतंत्र करा ले तो उसके पश्चात वो देवराज इंद्र की हर एक तरह से सहायता करेगा उस अमृत कलश को वापस लाने में। और देवराज इंद्र ने गरुड़ को वचन दिया कि सर्प उसके भोजन बनेंगे। गरुड़ अमृत कलश लेकर सर्पों के पास पहुंचा। उसने अमृत कलश नीचे रखा और अपनी मां को सर्पों से मुक्त कराया और फिर सर्पों से निवेदन किया कि अमृत ग्रहण करने से पूर्व वो सभी प्रक्षालन करें। और जैसे ही सर्पों ने प्रक्षालन हेतु प्रस्थान किया, उसी दिन से गरुड़ देवताओं के मित्र के रूप में स्थापित हुआ और सर्पों के शत्रु के रूप में भी, जिनका वो हर संभव अवसर मिलने पर भक्षण करने लगा। इसीलिए गरुड़ को यह कार्य सौंपा गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पुराने शत्रु हैं। ये सब मेरा सिंहासन हड़पने का एक षड्यंत्र है। कोई भी प्राणी जैसे ही शक्तिशाली होता है, उसका लक्ष्य मेरा सिंहासन बन जाता है। नारायण व ब्रह्मदेव के निर्णय के बीच हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा देवराज। देव, मुझे चिंता नारायण और ब्रह्मदेव के निर्णय की नहीं है, और गरुड़ भी हमारी ओर है। मेरी चिंता है महादेव। यदि महादेव ने सर्पों का समर्थन किया तो इस युद्ध को कोई नहीं टाल सकेगा।
यदि इस युद्ध में सर्प विजयी हुए तो वे भी सबसे पहले मेरे अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए आएंगे, मेरे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए आएंगे। बताइए प्रभु, कैसे आप अपने आप को इतना शांत रख पा रहे हैं? मैं भी इस शांति का अनुभव करना चाहता हूं प्रभु। मेरा मन बहुत ही अशांत और बहुत ही व्याकुल है। जो शांति मैं आपके मुख पर देख रहा हूं, अगर मुझे उसका एक क्षण भी मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा प्रभु। धन्य हो जाएगा मेरा जीवन प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपको समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। आज आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। आपके सिर्फ एक स्पर्श ने मेरे सारे भ्रम, मेरी सारी मिथ्याएं दूर हो गई प्रभु। सब कुछ परिवर्तित हो गया है मेरे जीवन में। आज आपने मेरे जीवन को नया अर्थ और नया उद्देश्य प्रदान किया है प्रभु।